हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभ्यास क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर क्लास 10 और ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम लोग बोर्ड का लिया जाए। बट ये टॉपिक इस कारण भी इंपॉर्टेंट है, अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन अच्छे से समझ जाए तो हमारे दो चैप्टर्स लगभग खत्म हो जाएंगे। फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इटसेल्फ, सेकंड वन इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल किस तरीके से खत्म होंगे वो सब हम डिस्कस करते हैं। अब जब बात क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होता है तो ऑब्वियसली ये एक पॉलिनोमियल है जिसमें सिंगल वेरिएबल अभी हम लोग फिलहाल यूज किए x। बट रिमेंबर एनी पॉलिनोमियल विद द डिग्री 2। डिग्री 2 का मतलब क्या होता है ये समझना बहुत जरूरी है। डिग्री 2 का मतलब ये है कि जो वेरिएबल यूज किया गया है, जैसे इस इक्वेशन में हमारा वेरिएबल x है तो यहाँ पे जो वेरिएबल यूज किया गया है उसका मैक्सिमम पावर क्या है। यहाँ पे अगर x का मैक्सिमम पावर चेक करेंगे तो क्या है 2 है। अभी बाकी वेरिएबल्स पे भी अभी हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे x का पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं का मतलब क्या हो गया 0 है, बिकॉज़ किसी का पावर 0 का मतलब क्या होता है द नंबर इज 1। सो c into 1 c। सो यहाँ पे अगर वेरिएबल्स का पावर चेक करेंगे 2 1 0, दैट मींस हमारा मैक्सिमम पावर क्या हो गया 2 और डिग्री का वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे 2। तो ये जनरली हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट होता है ax² bx c। अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझने से पहले कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। किसी भी पॉलिनोमियल में जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या कहते हैं, ठीक है। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इस कारण भी समझना जरूरी है क्योंकि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल को ही हम लोग क्या कहते हैं, रूट्स भी बोलते हैं, किसी इक्वेशन का सॉल्यूशन भी बोलते हैं। दैट मींस जो x y z किसी का वैल्यू निकालते हैं, जो भी वेरिएबल गिवन है तो उसका मतलब एक ही होता है। तीनों में से कुछ भी अगर क्वेश्चन में पूछा जाए तो आपको एक ही चीज फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे जब जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का वैल्यू आपको पूछा जाए तो इसका मतलब पहले हमें पता रहना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई भी फंक्शन ले लेते हैं fx = 2x - 2। अब यहाँ पे चेक करते हैं f1 = how much 2 into 1 - 2, that is 2 - 2, that is equals to 0। f -1 में चेक कर लेते हैं 2 into -1 - 2, this is equals to -2 - 2, that is equals to -2। अब यहाँ पे fx की जगह पे हम लोग ने क्या निकाला f1, that means x का वैल्यू हम लोग क्या पुट डाउन किए 1। तो हम लोग वैल्यू फंक्शन का वैल्यू क्या आ गया 0। बट जब हम लोग -1 पुट किए तो मेरा फंक्शन का क्या वैल्यू आ रहा है -4। तो इससे ये पता चल रहा है कि जब 1 पुट करने से मेरा फंक्शन का वैल्यू 0 आ रहा है, इसका मतलब 1 क्या हो गया जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल का जीरोस या रूट्स या सॉल्यूशन क्या है मेरा 1 है। इसका मतलब जनरली ये होता है कि x का वो वैल्यू फाइंड आउट करना है जिसके वजह से आपका गिवन एक्सप्रेशन शुड बी इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि मेरा x का मैक्सिमम पावर क्या है 1 है। तो यहाँ पे 1 एक ऐसा सॉल्यूशन है, इसके अलावा और कोई सॉल्यूशन आ ही नहीं सकता। बट जब मेरा पावर मैक्सिमम 2 था, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे तो डिग्री 2 हो गया, तो यहाँ पे सॉल्यूशन भी कितना होगा 2। अभी एक्सप्लेन करता हूँ किस तरीके से। जैसे fx अब हम ले लेते हैं 2x² - 2। अब यहाँ पे f1 निकाल लो 2 into 1 whole square -2, that is 2 - 2, that is 0। f -1 में निकाल लेते हैं 2 into -1 का होल स्क्वायर -2 इक्वल्स टू -1 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगा। सो 2 into 1 2 - 2, तो अगेन 2 - 2 which is equals to 0। अब देखो यहाँ पे मैक्सिमम पावर मेरा क्या है 2, दैट मींस डिग्री ऑफ इक्वेशन क्या हो गया आपका 2। और जब डिग्री ऑफ इक्वेशन 2 हो गया तो समझ लीजिए वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और वहां पे टोटल सॉल्यूशन कितना निकलेगा 2। यहाँ पे आप जाओगे चेक करोगे 1 और -1 के अलावा ऐसा कोई वैल्यू नहीं है जो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू को 0 बना सके। यही कहने का मतलब है अगर डिग्री अगर मान लो 3 हो जाता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 3 निकलेगा, दैट इज क्यूबिक इक्वेशन कहलाता है वो। और ये सब पार्ट हम लोगों ने ऑलरेडी इसमें पढ़ चुका है, चैप्टर पॉलिनोमियल में ऑलरेडी रेड कर चुके हैं। अब बात करते हैं इसका काम क्या है, हमारे इस चैप्टर्स में हम लोग का काम क्या है। तो ऑब्वियसली अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने वाले हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग का डिग्री क्या है 2 एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस रिगार्डिंग इज फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पे जब डिग्री के बारे में आप लोगों ने जान लिया, आपने जीरोस के बारे में भी आपको पता चल ही चुका है, तो जीरोस के अकॉर्डिंगली ही हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल उसका जनरल फॉर्मेशन होता है x²
माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। यहाँ अल्फा क्या है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, बीटा क्या है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब ये अल्फा और बीटा दो अलग अलग जीरोस मैंने क्यों लिया, क्योंकि मुझे पता है कि हमारा डिग्री 2 है, दैट मींस आपका इक्वेशन का कौन सा इक्वेशन बन गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और डिग्री 2 है, इसका मतलब सॉल्यूशन कितना होगा, यहाँ पे x का कितना वैल्यू होगा जिसके वजह से इक्वेशन का वैल्यू 0 हो जाए, ऐसा दो वैल्यू होगा। तो एक वैल्यू को अल्फा मान लिए और एक वैल्यू को हम लोग बीटा मान लिए। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि मान लीजिए अल्फा इक्वल्स टू 1 है और बीटा इक्वल्स टू 2 है, तो मेरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, मेरा ax स्क्वायर दैट मींस x स्क्वायर दैट मींस x स्क्वायर जैसे है वैसे लिख देते हैं, माइनस अल्फा प्लस बीटा 1 प्लस 2 दैट इज 3x, देन प्लस अल्फा इनटू बीटा दैट इज 1 into 2 that is 2 equals to 0 for root 1 and 2 the equation or the quadratic equation can be formed is x square minus 3x plus 2। ये कॉन्सेप्ट कहता है किसी भी दो रूट से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरीके से फॉर्म कर सकते हैं। बट यहाँ पे अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो भी चैप्टर्स में क्वेश्चंस रिगार्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो रिलेटेड टू जीरोस है, बट वहां पे आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, दैट मींस ये फॉर्मेशन दिया जाएगा और इस फॉर्मेशन से वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट मींस वी हैव टू फाइंड अल्फा एंड बीटा बेस्ड ऑन 3 मेथड्स जो कि हम आगे डिस्कस करते हैं।